एक बार एक चोर ने गुरु का नाम ले लिया और बोला, गुरु जी चोरी तो मेरा काम है, ये तो नहीं छूटेगी मेरे से अब। गुरु जी बोले, ठीक है, मैं तुझे एक दूसरा काम देता हूँ, वो निभा लेना। गुरु जी बोले, पराई स्त्री को माता बहन समझना। चोर बोला, ठीक है जी, ये मैं निभा लूँगा। एक राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी रानी को दुहागड़ कर रखा था 10-12 साल से, और उसे महल के एक ही घर में रखा था। रानी उसमें रहती और साथ ही सिपाहियों की निगरानी रखने के लिए बोल दिया। उसी चोर का उसी रानी के घर में जाना हुआ। रानी ने देखा कि चोर आया है, उधर सिपाहियों ने भी देख लिया कि कोई रानी के पास तो गया है, तो राजा को बताया। राजा बोला, मैं छुप छुप के देखूंगा। अब राजा छुप छुप के देखने लगा। रानी बोली चोर को कि तुम किस पे आए हो? चोर बोला, ऊँट पे। तो रानी बोली कि तुम्हारे पास जितने भी ऊँट है मैं सबको सोने चांदी से भरवा दूंगी, बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो चोर को अपने गुरु की बात याद आ गया और बोला, नहीं जी, आप तो मेरी माता हो, जो पुत्र के लायक वाली इच्छा हो तो बताओ, और दूसरी इच्छा मेरे बस की नहीं है। राजा ने सोचा, वाह, चोर होके इतना ईमानदार। राजा ने उसको पकड़ लिया और महल ले गया। बोला, मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ, तू वर मांग। चोर बोला कि आप दोगे, पक्का वादा करो। राजा बोला, हाँ मांग। चोर बोला, मेरी माँ को जिसको आपने दुहागड़ कर रखा है उसको फिर से सुहागन कर दो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और बोला, रानी, मैंने तुझे भी बड़ा दुख दिया है, तू भी मांग ले कुछ भी। आज तो रानी बोली, पक्का वादा करो कि दोगे, और मुहर मार के लिख के दो कि जो मांगोगी वो दोगे। राजा ने लिखकर मुहर मार दी। रानी बोली, राजा, हमारी कोई औलाद नहीं है, इस चोर को ही अपना बेटा मान लो और राजा बना दो। राजा ने हाँ कहा और उस चोर को राजा बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई इंसान ईमानदारी से कोई काम करता है तो उसे आज नहीं तो कल उसके ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। सो है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।